नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सीट संख्या 29 है। तो साथियों देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों मेरा आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र एवं गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, और ये शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, रक्त पिपासु सुल्तान, जो कि साथियों सर्वाधिक शिक्षित विद्वान था दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में। अगला सवाल देखें। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित किया था देवगिरी, और साथियों नाम रखा था दौलताबाद। अगला सवाल है। गुप्त मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम व्यवस्थित करना है। तो साथियों देखते हैं। घाघरा का युद्ध साथियों पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और चंदेरी का युद्ध हुआ था साथियों 1527 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, और चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। तो इस प्रकार से 4 युद्ध था बाबर द्वारा लगाया गया कि पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो घाघरा युद्ध हो गया 1529, और खानवा का युद्ध साथियों हो गया 1527, और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। उसके बाद 1658 में हुआ था शामूगढ़ का युद्ध। तो इस प्रकार से जो है साथियों आप मैचिंग कर सकते हैं। पहला नंबर 2 होगा, फिर ये साथियों पहला नंबर जो है 2 होगा 1527 खानवा का युद्ध, उसके बाद होगा घाघरा का युद्ध 1529, चौसा 1539 और शामूगढ़ 1658। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है? और ये साथियों बीजापुर के गोल गुंबज में है, और इनका निर्माण यूसुफ आदिल शाह ने किया है, जो कि बीजापुर कर्नाटका में है। अगले सवालों को देखें। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने साथियों अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा था उनके भक्त समझते थे, जिसे कि उनके भक्त जो है समझते थे, वो उसी भाषा में लिखने का प्रयास करते थे। तो सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता यही रहा था। अगला सवाल देखें। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था साथियों हुमायूं के शासनकाल से ही। हुमायूं के शासनकाल से ही चित्रकला का प्रारंभ हुआ था, जबकि चित्रकला का स्वर्णकाल यानी चरमोत्कर्ष पर था जहांगीर के शासनकाल में। तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगले सवालों को देखें। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों ये दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुल समद के द्वारा किया गया था, जो कि अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है लिखा था? तो ये साथियों जेल था अहमदाबाद फोर्ट जेल, ये अहमदनगर फोर्ट जेल। तो अहमदनगर दुर्ग में साथियों जेल में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी नामक पुस्तक लिखा। अगला सवाल को देखें। 1857 के विद्रोह लखनऊ से नेतृत्व को किसने आगे बढ़ाया था? तो यह था साथियों बेगम ऑफ लखनऊ यानी बेगम हजरत महल। अगला सवाल को देखें। अरब वासियों ने भारतीय अंक पद्धति को क्या कहा था? तो साथियों अरब वासियों के द्वारा जो है भारतीय अंक पद्धति को कहा गया था हिंदसा। अगले सवाल को देखें। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे जो है उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो ये था साथियों तात्या तोपे, जिन्हें शिवपुरी में जो है जेल में बंद करके फांसी दे दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा।
और इनके मित्र ने धोखा दिया था। अगला सवाल है, हरिजन के प्रारंभकर्ता साथियों महात्मा गांधी जी थे। और अगला सवाल है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? तो साथियों ये 1924 ईस्वी में महाराष्ट्र में जो है बहिष्कृत भारत नामक संस्था का प्रारंभ किया था भीमराव अंबेडकर ने। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शीर्षक गीत बना? तो शीर्षक ये जो साथियों शीर्ष गीत रहा था वंदे मातरम, ये स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है आंदोलन किया गया था, इन्हीं के अवसर पर गाया गया था। तो ये गीत जो है शीर्षक इस गीत का ये इस आंदोलन का गीत रहा था। अगला सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1905 बनारस में। 1906 तो आप जानते हैं कोलकाता दादाभाई नौरोजी, जिसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। और अगला सवाल है कि रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था। तो क्यों किया था? तो साथियों रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया था जो 1919 में आया था, अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था और इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है सीमित कर दिया था, इसीलिए जो है इनका विरोध हुआ था। अगले सवाल को देखें, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी सरजानंद। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की सभापतित्व यानी कि अध्यक्षता किया था? वल्लभ भाई पटेल। 1931 में हुआ था और इसी में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। अगले सवाल को देखें, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में साथियों सजाना है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन जो 1931 हुआ था, इसके जस्ट 6 दिन बाद यानी कि 29 मार्च को हुआ था कराची अधिवेशन 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। तो इस प्रकार से आप कालक्रम सजा सकते हैं। पहले गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है लंदन में भाग लिया था मौलाना मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली ने भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह कॉनकेव लेंस जिसे बोलते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस और इन्हीं को साथियों नदोत्तर कहा जाता है पूर्ण हिंदी में। अगला सवाल देखें, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है और जब जम जाती है बर्फ़ तो आयतन बढ़ता है, इसी कारण तो पाइप टूट जाता है, फूट जाता है। अगला सवाल है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, तो साथियों क्वथनांक बिंदु क्या होगा? वो बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु जो होगा वो घट जाएगा। अगला सवाल देखें, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती है। साथियों ये आयन मंडल में परावर्तित होती है। अगला सवाल है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो साथियों टरबाइन और डायनेमो और जनरेटर ये जो है साथियों मैकेनिकल ऊर्जा को यानी कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला सवाल है, रडार का आविष्कार किया था साथियों रॉबर्ट वाटसन के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो ये रहता है आयोडीन। अगला सवाल, कच्ची चीनी का रंग। साथियों चीनी के रंग को उड़ाने के लिए यानी कि कच्ची चीनी का रंग विहीन करने के लिए जो है जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो एनिमल चारकोल होता है यानी कि जानवर का चारकोल होता है। अगला सवाल है, शहद का प्रमुख घटक है। तो साथियों शहद का जो है प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज यानी कि फल शर्करा। अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ
अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो साथियों हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो यूरिया रासायनिक उर्वरक है, सुपर फॉस्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, जबकि सोडियम सल्फेट नहीं है। अगला सवाल है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होती है एलिथ्रिन। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो शांतिकारक औषधि के रूप में साथियों प्रयुक्त होने वाली औषधियाँ हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। अगला सवाल, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स यानी कि निम्न तापिकी में जो है साथियों ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन या फिर द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, रूप पूर्ण परिवर्तनीय का अर्थ क्या होता है? तो रुपये का पूर्ण परिवर्तनीय का साथियों अर्थ यही होगा कि मांग की पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर मुक्त रूप से निर्धारण करना। तो ये था रुपये का पूर्ण परिवर्तनीय का अर्थ। अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का साथियों संबंध। तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र और इसका संबंध राजनीतिक शासन कला से रहा था। अगला सवाल है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो साथियों सिक्के जारी किए जाते हैं वित्त मंत्रालय के माध्यम से, और रुपये मुद्रा जो है 1 रुपये से अधिक के मुद्राएं को जो है RBI के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत में योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला सवाल, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक किसी उत्पाद के लिए मांग के वक्र को दाहिनी ओर स्थानांतरित नहीं करता है? तो दाहिनी ओर जो है स्थानांतरित करता है नहीं करता है, तो वह है स्वयं उत्पाद की कीमत में गिरावट। स्वयं उत्पाद की कीमत में गिरावट दाहिनी ओर स्थानांतरित को नहीं दर्शाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद का एक कारक है? उत्पादन का कारक है, तो साथियों यह है उद्यमकर्ता। अगला सवाल, बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? तो बाजार में संतुलन कीमत का जो है निर्धारण किया जाता है तो साथियों सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता से। अगला सवाल, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है? तो पूंजी निर्माण जो है साथियों निर्भर जो करता है वह है कुल बचत पर। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों 4 जो है प्रमुख जिलों जो जनसंख्या में अव्वल हैं, तो साथियों उनमें जो है पहले स्थान पर पटना आता है, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण आता है, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी आता है, और साथियों 5वें नंबर पर आता है गया। तो टॉप 4 में गया का स्थान नहीं है। अगला सवाल है, बिहार राज्य सरकार ने हाल ही में डैश को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए एक योजना बनाई है। तो साथियों हाल ही में जो है बिहार सरकार ने रेलवे लाइन को जोड़ेगा, वो पावापुरी, बोधगया और जहानाबाद रेलवे लाइन। अगला सवाल है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्थान 6ठा है, जबकि राज्यों में बात करेंगे तो बिहार का स्थान पहला होगा, लेकिन केंद्र शासित और राज्य दोनों लगा दिया जाएगा तो 6ठा होगा, क्योंकि पहले स्थान पर दिल्ली आता है और बिहार का राज्य में क्रमवार आता है 6 स्थान, जबकि सम्मिलित रूप से 6ठा स्थान। अगला सवाल देखें, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आय और उपभोग इनकम होगा, आउटपुट होगा, यानी कि आएगा तो खर्च होगा, तो ये प्रत्यक्ष संबंध है, दोनों के बीच सीधा सीधा संबंध है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत हैं? तो देश के शासन के लिए आधारभूत हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, और ये बात आर्टिकल 37 में कहा गया है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 43 का ए है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन
एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो साथियों, मद निषेध जो कि अनुच्छेद 47 में है। सर्वप्रथम जान लें कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है, भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात करेंगे साथियों तो अनुच्छेद 36 से 51 है। अब देखिए, मद निषेध का जो है यानी कि धूम्रपान का निषेध जो है ये अनुच्छेद 47 में, गो संरक्षण अनुच्छेद 48 में है, और पर्यावरण संरक्षण 48 के फिर क कहिए या फिर ए कहिए। और उसके बाद 14 वर्ष से कम उम्र के वायु के बच्चे निःशुल्क शिक्षा, यह अनुच्छेद 21 के ए में है जो कि मौलिक अधिकार में है, तो यही जो है प्रावधान नहीं है। अगला सवाल देखें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो मौलिक अधिकारों से इसलिए भिन्न है साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। अर्थात आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो प्रावधान मिला हुआ है उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जबकि मौलिक अधिकार में कमी होगा तो आप न्यायालय जा सकते हैं, उच्च न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, दोनों जा सकते हैं। अगला सवाल देखें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है, किसके बारे में जो है ये व्याख्या नहीं करता है? तो कर्मकारों को निर्वाहन मजदूरी, ये तो साथियों अनुच्छेद 43 में है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के ए में है। बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले अनुच्छेद 45 में है। ये सब व्यवस्था है, जबकि प्रौढ़ शिक्षा का व्यवस्था नहीं किया है, तो इस माध्यम में शांत है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो है यानी कि बिल पर राष्ट्रपति जो है अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 है, जिसमें जे बी वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया है, किया जाता है। राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी बिल को वो स्वीकृति को रोक सकते हैं। अगला सवाल है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, और ये अनुच्छेद 160 में व्यवस्था किया गया है। अगला सवाल देखें, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द जो है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो राष्ट्रपति को साथियों अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की भी शक्ति है, संसद को संदेश भेजना, ये जो है राष्ट्रपति को शक्ति नहीं दिया गया है। अध्यादेश साथियों अनुच्छेद 123 में है, और उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेगा अनुच्छेद 143, और क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दिया गया। अगला सवाल देखें, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अगला सवाल देखें, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति, तो साथियों नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये सर्वसम्मति से यानी कि सबके सहमति से जो है चुनाव जीता था, यानी कि ये निर्विरोध चुनाव जीता था। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम राष्ट्रपति हुआ था जो निर्विरोध बना। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है अल सल्वाडोर। बिटकॉइन को जो है वैध कर दिया यानी कि मुद्रा को लीगल कर दिया है। अगला सवाल देखें, निम्नांकित में से कौन सी कंपनी 2023 तक जो है आईसीसी की आधिकारिक भागीदारी बन गई है? तो यह है भारत पे। अगला सवाल है, पेन पेंटर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो साथियों पेन पेंटर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है तिनसिंस्की डेंगा रेम्बगा को दिया गया है। ये जिम्बाब्वे के जो है लेखककार हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया दिग्गज ने भारत के लिए स्फूर्तिपीडिया को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? फेसबुक का जो है शिकायत अधिकारी भारत में स्फूर्तिपीडिया है। अगला, और जबकि ट्विटर का विनय प्रकाश है। अगला सवाल देखें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये है साथियों MIT। तो ये है साथियों मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ये अमेरिका के जो है संस्थान है। अगला सवाल देखें, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉरपोरेट का
जो है साथियों 31वां संस्करण जो है हाल ही में अंडमान सागर में शुरू किया गया था। अगला सवाल देखें, क्रिकेट कोचिंग के लिए क्रीकुरु नामक जो है एक अनुभवात्मक शिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है वृंद सहवाग के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में साथियों 2 साल का कार्यकाल विस्तार किया है? तो महेश कुमार जैन का कार्यकाल विस्तार किया गया। अगला सवाल है कि केंद्र ने एलआईसी के अध्यक्ष जो कि वर्तमान में एमआर कुमार है और इनका कार्यकाल साथियों 1 वर्ष और बढ़ा के 2022 तक जो है कर दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ 74 स्ट्राइक के साथ 74 स्ट्राइक के साथ जो है दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ये भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं फुटबॉलर सुनील छेत्री। अगला सवाल है, असम सरकार ने अपनी हालिया कैबिनेट बैठक में डेहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को जो है साथियों 7वां राष्ट्रीय उद्यान का जो है दर्जा दिया है, घोषित किया गया है। डेहिंग पटकाई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। अगला सवाल है, आईसीसी एलिट पैनल आईसीसी के एथलीट पैनल मैच रेफरी में जो है जिसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल की देखरेख करेगा और ये जो साउथहैम्पटन में एसेज बाउल में शुरू होने वाला है। तो इनके लिए साथियों क्रिस ब्रॉड को जो है ये मैच रेफरी के लिए दायित्व दिया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस बैंक ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को जो है बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो यह है ICICI बैंक। अगला सवाल है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो है विश्व के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय का नाम तो ये है साथियों IIT बंगलुरु IISc बंगलुरु। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा साथियों जो है किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। तो ये जो है करो या मरो का नारा दिया गया था 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र देकर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी ले लिया था 1942 में। अगला सवाल है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय हैं जो कि गुरुदेव के उपनाम से भी जाने जाते हैं? तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दिया था और महात्मा को महात्मा गांधी साथियों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उपाधि दिया गया है, जबकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और साथियों जय जवान जय किसान का नारा 1962 भारत चाइना युद्ध के समय दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। अगले सवालों को देखें, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर साथियों ये था लोथल। अगला लोथल यानी कि बंदरगाह था पतन नगर। अगला सवाल है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंदा अवेस्ता जो कि साथियों पारसी धर्म के जो हैं ग्रंथ हैं और ऋग्वेद जो उसमें कहता है अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों पारसिया ईरान से संबंधित है अवेस्ता। अगला सवाल है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कहा जाता था, केवल्य शब्द आया था इसके लिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। नंद वंश का उस समय शासन चल रहा था। सिकंदर जो भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। अगला सवाल देखें, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो ये इंडिका जो है साथियों मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, जिसमें पाटलिपुत्र को 7 वर्गों में बांटा गया है, 7 भागों में। अगला सवाल देखें, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो प्रयाग प्रशस्ति साथियों लेखक हैं हरिसेन
और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि रहा करते थे और ये समुद्रगुप्त के बारे में ही जानकारी मिलती है। अगला सवाल है ह्वेनसांग किसके काल में भारत आया था? तो सम्राट हर्ष यानी कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया। अगला सवाल है चालुक्यों की राजधानी? तो वातापी थी। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? ये नदियां हैं माही और खंभात की खाड़ी में अर्थात अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। अगला सवाल देखें भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ये साथियों फुलहर झील किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है आम्र वर्षा मैंगो शॉवर संबंधित है? तो साथियों ये संबंधित है आम की फसल से। अगला सवाल है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है? तो वे हैं साथियों उत्तर पूर्वी मानसून अर्थात लौटती मानसून। अगला सवाल है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? तो साथियों क्षारकत्व को कम करने के लिए जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है खेतों में। अगला सवाल है इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है जल प्राप्त करती है किन से? ब्यास से और साथियों रवि से, सतलज से। तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर होगा 1, 3, 4 ब्यास, रवि, सतलज। अगला सवाल है भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों में से कौन सा किस्म है? तो ये साथियों अधिक जो है पैदावार देने वाली फसलें हैं किस्म अर्जुन और सोनालिका। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी। अगले सवालों को देखें पैंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो पैंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया मूंगफली में होता है। अगला सवाल देखें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। अगला सवाल है भारत में सबसे पहले रेल मार्ग साथियों 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। अगला सवाल है पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था? तो वो था साथियों एक तो कोलकाता पोर्ट और एक था विशाखापट्टनम पोर्ट। अगला सवाल है सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला जो है भारत का प्रथम विमानपत्तन है दाबोलिम विमानपत्तन, गोवा। अगला सवाल प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है साथियों? तो सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। अगला सवाल है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को एवं रातें सबसे लंबी होती है। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में साथियों बात करें तो सबसे छोटा जो है दिन होगा 21 जून को और रातें लंबी होगी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। अर्थात हम कह सकते हैं कि 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। एक दूसरे के विपरीत चलता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगले सवालों को देखें आइसोबाथ क्या है? समान गहरी वाली साथियों बिंदु को जो है आइसोबाथ समगहरी रेखा को कहा जाता है। अगला सवाल देखें बिहार सचिवालय का गठन हुआ था साथियों 1912 ईस्वी में। अगला सवाल है राज्य को यानी बिहार राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जाने का लक्ष्य साथियों रखा गया था ये 2 अक्टूबर 2019 तक। अगला सवाल है बिहार के 1857 ईस्वी का जो है विद्रोह साथियों प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह बिहार में 12 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है कोसी मेला बिहार में साथियों कटिहार में जो है आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है वर्ष 2011 में जो है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना था? तो शिशु मृत्यु दर साथियों पर 44 प्रति 1000 पर जो है 44 शिशु की मृत्यु। अगला सवाल है मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि उसके राजप्रसाद में कितने पाषाण स्तंभ थे? 84 यानी कि 84 पाषाण स्तंभ थे। अगला सवाल है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन तो साथियों पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में,
तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा कुंदनवन कश्मीर में। अगला सवाल देखें, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना बिहार राज्य के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? तो मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना बिहार राज्य के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। अगला सवाल, अफीम की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में? तो मुंगेर में की जाती है। अगला सवाल है, बिहार के आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य साथियों किस युग के हैं? तो ये हैं पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार के आदि मानव की उपस्थिति पूर्व प्रस्तर युग के हैं। अगला सवाल देखें, बिहार में बोली विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है डॉक्टर जॉर्ज गियसन को। अगला सवाल है, सिंदूर उद्योग बिहार में कहाँ है? तो ये लखीसराय में है सिंदूर उद्योग। अगला सवाल है, दुर्गावती जलाशय परियोजना किस जिले में है? दुर्गावती जलाशय परियोजना और ये है साथियों रोहतास जिले में। अगला सवाल है, जिउतिया का पर्व। जिउतिया का पर्व साथियों जो जिउतिया मनाते हैं बिहार में, और ये जो है कब मनाते हैं? तो ये साथियों आश्विन जो है, आश्विन यानी कि आश्विन महीने में जो है, आश्विन महीने के साथियों कृष्ण पक्ष के जो है अष्टमी को मनाते हैं। अष्टमी को तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है ई नंबर होगा। अगले सवाल को देखें, सीमूलता आवासीय विद्यालय जो कि अब प्रचलित हैं, इससे भली भांति जानते हैं। सीमूलता आवासीय विद्यालय की स्थापना किस विद्यालय की तर्ज पर की गई है? तो ये नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर की गई है। अगला सवाल देखें, राज्य के प्रतिष्ठित एवं सर्वाधिक करदाता व्यवसायों को सम्मानित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार में जो है सर्वाधिक करदाता व्यवसायों को सम्मानित करने के लिए भामाशाह सम्मा योजना की शुरुआत की गई है। अगला सवाल, गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई है? तो गया संग्रहालय की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई है। अगला सवाल है साथियों, 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 से 26 की अवधि के लिए कितने राज्यों को राजकोषीय घाटा अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है? तो कितने राज्यों को? तो 17 राज्यों को जो है राजकोषीय घाटा अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है। अगला सवाल, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार 2021 से 26 अवधि में राज्य में जो है दिए जाने वाले कुल अंतरणों का सर्वाधिक धनराशि किस राज्य को होगी? तो उत्तर प्रदेश को होगी। अगला सवाल, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो तनाव मापी कहा जाता है। जल तनाव मापने के लिए तनाव मापी का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिकी रूप से परिष्कृत सब्जी हाल ही में भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई है? तो आनुवांशिक रूप से जो है परिष्कृत किया गया है सब्जी बैगन है जो भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो एंथोसाइनिन जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, जबकि फाइकोबिलिन है, कैरोटीनाइड है और परनिहित यानी कि क्लोरोफिल भी है। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया है? तो साथियों पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम, तो इको सिस्टम का प्रयोग किया था एजी टाउंसले के द्वारा। अगला सवाल देखें, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला अर्थात मसाला लौंग जो है प्राप्त होता है पुष्प के कली से। अगला सवाल है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने से जो आपको एंजाइम मिलता है वो है डाइएस्टेस। अगला सवाल, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, B1 का थायमिन होता है। अगला सवाल देखें, रकाब यानी कि स्टेपीज जो हड्डी होती है ये साथियों सबसे छोटी हड्डी होती है, ये कान की हड्डियां होती है। अगला सवाल है, अल सल्वाडोर जो कि बिटकॉइन को जो है लीगल मुद्रा का दर्जा दिया है और इसकी मुद्रा है डॉलर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा रहने योग्य शहरों में, तो ये है साथियों ऑकलैंड। अगला सवाल देखें, फेरारी ने बेनेडेटो बिग्ना को अपनी नई कंपनी के सीईओ के रूप में नामित किया है। तो फेरारी ने किया है बेनेडेटो बिग्ना को। तो फेरारी साथियों किस देश में स्थित एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार है? तो इटली की जो है लग्जरी स्पोर्ट कार निर्माता कंपनी है। अगला सवाल है, डिंगको सिंह नंगगोम, साथियों डिंगको सिंह नंगगोम का हाल ही में निधन हो गया। तो वह जो है एक प्रसिद्ध क्या थे? तो एक साथियों प्रसिद्ध मुक्केबाज थे। डिंगको सिंह का निधन हो गया, ये प्रसिद्ध मुक्केबाज थे जो कि मणिपुर के थे। तो साथियों इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि यह जो है ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगले सवालों को देखें, ये साथियों ये जो है मैरी कॉम के गुरु भी थे। अगला सवाल देखें, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने पहले पूरी तरह से स्टील्थ युद्धपोत के निर्माण में लगा हुआ है? तो ये देश है रसिया। अगला सवाल है, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फुटबॉल एसोसिएशन के पहली महिला अध्यक्ष डेबी हैबिट को बनाया गया। अगला सवाल, वित्तीय वर्ष 2021-22 में आईसीआरए के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर 8.5% है। अगला सवाल, भारतीय अभिनेत्री का नाम बताना है जिन्होंने 2021 के यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता, यानी अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है और इससे जीतकर जो है देश को गौरवान्वित किया है। तो ये है साथियों तिलोत्तमा सोम। तिलोत्तमा सोम जो है 2021 में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस देश को 2020 में बिटकॉइन निवेश लाभ में सबसे अधिक लाभ हुआ? तो बिटकॉइन के निवेश में साथियों सबसे अधिक लाभ का किस देश को हुआ? तो ये हुआ था यूएस को, यानी कि अमेरिका को। अगला सवाल है कि बुद्धदेव दास गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया। तो बुद्धदेव दास गुप्ता वो प्रसिद्ध क्या थे? तो साथियों फिल्म निर्देशक थे बुद्धदेव दास गुप्ता। अगला सवाल को देखें, एशियाई उत्पादकता संगठन से एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आरएस सोढ़ी को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 अनाथों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? यह है असम। अगला सवाल देखें, भारत पे ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक के जो है साथियों पेबैक भारत के अधिग्रहण की घोषणा की। पेबैक भारत को जो है साथियों अधिग्रहण की घोषणा किया है भारत पे लॉयल्टी प्लेटफॉर्म। अगला सवाल देखें, अगले आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष जो कि वर्तमान में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद द्वारा शेफ डी कैबिनेट नामित किया है, यानी कि अगले जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रूप में नामित किया गया है किसे? तो ये किया गया साथियों के नागराज नायडू को। अगले सवालों को देखें, 2020 में बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन में भारत का रैंक क्या है? तो बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन में साथियों भारत को 18वां जो है रैंक प्राप्त हुआ था। तो साथियों ये था आज का मुख्य प्रश्नोत्तर जो कि एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 29 का। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।